की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है। निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। मैं सही हूं और सब जल्द साफ हो जाएगा। मुनेश गुर्जर ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं सही हूं, मुझे राजनीति करके फंसाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हेरिटेज मेयर जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मेयर के पति को भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया है और 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। लगातार सुनील गुर्जर से पूछताछ भी की जा रही है और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, मुनेश गुर्जर को भी निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। हमारे साथ खुद मुनीश गुर्जर साथ में हैं, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका रुख है सरकार के इस आदेश को लेकर, क्या कुछ उनके ऊपर। पूरी जनता को पता है कि पहले एक प्रकरण साइन का चला था, फिर दोबारा साइन का प्रकरण चला था, तो क्या मेरे साथ चालसाजी हो रही है वो भी आप सबको पता है। आपके चैनलों से बल्कि मुझे ज्यादा और पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सच्चाई तक पहुंचते हैं और जनता को सच्चाई की बात रखते हैं। इसीलिए उसके बाद जब राजेंद्र वर्मा वाला मान लीजिए, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्व हुआ था, जो षड्यंत्र सब किया है, शुरू से चल रहा है। मुझे इस तुच्छ राजनीति का मोहरा और हिस्सा बनाया गया। पर मैं ये कहना चाहूंगी, आज ये साबित जरूर हो जाता है कि कोई महिला अगर काम करना चाहती है तो उस महिला को परेशान और प्रताड़ित कितने आधार तक किया जा सकता है, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान देख रहा है। मुनि जी, आपने कहा है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तुच्छ राजनीति का, आखिर ये कौन कर रहा है? आपको काम करने से कौन रोक रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा कि पहले साइन अभियान चला था, उसका खुलासा भी आप लोगों ने ही किया था। उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा की रणनीतियां पूरी हुई थी, जो हमारे ऊपर झूठे केस आरोप लगाए गए थे, वो सब मैं कह रही हूँ जितना मुझे पता उससे ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सच्चाई तक पहुंचते हैं और यही आपकी खूबी है। यही आपकी खूबी है कि आप सच को दिखाते हैं। इसीलिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, वो उनके सामने बस मैं इतना, पूरा जयपुर शहर जानता है। आज आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी ये बता देगा। मुनि जी, एक सवाल ये है कि जो आपके जो पति हैं उनको एसीबी ने ट्रैप किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? ये क्या कार्रवाई है, क्या इसमें सच्चाई है? इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे ये लगता नहीं है कि मेरे हस्बैंड इसमें ऐसे पाए गए। ऊपर से ये न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण पेंडिंग है, इस पे जांच हो रही है और मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। 0 टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है। 0 टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ और न्यायपालिका से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले उनके जो पिता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुनेश गुर्जर के ऊपर आरोप लगे, एसीबी की कार्रवाई हुई, जो सुशील जो गुर्जर हैं उन्हें एसीबी ने पकड़ लिया, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा, वैसे मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, किसी पर नहीं। अच्छा या बुरा वही करता है, वही ऊपर चढ़ाता है और वही नीचे पटकता है। लेकिन ये जो हुआ है इनके साथ, ये गलत हुआ। ये हमारी बहू पर कोई इतना भी आरोप नहीं है, और ना ही सुशील पर आरोप, मेरे बेटे पर आरोप है इतना भी। लोगों से, पब्लिक में सर्वे करो और उसमें पता करो कि भाई ये कैसे हैं। नहीं, लाखों रुपए आपके घर से मिला है। हाँ, जो मिला है। सुनो, मैं बताऊं, 41 लाख 55 मिला है, ठीक है। 40 लाख का तो मैंने अब हफ्ता भी नहीं हुआ प्लाट बेचा है। 40 लाख तो वो है, मेरी सैलरी है, बिटिया की सैलरी है। दूसरी बात ये है कि 2-4 लाख तो घरों में सबके पड़े रहते हैं, चाहे किसी को भी सरो करो। करोड़ भी पड़े रहते हैं। वो तो मतलब ये है कि हमारे घर की हो रही है, इसलिए हो रहा है। 40 लाख चीज क्या है, 1 गज जमीन 40 लाख की आती है। मुनीश गुर्जर ने भी कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों फंसा रहे हैं आपको, किस तरीके से? देखो, सरकार आपकी है, जो एजेंसियां वो है, फिर इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि हमको वो फंसा रहा है। मैं किसी को ये ब्लेम नहीं करूंगा कि हमको वो फंसा रहा है। क्यों?
फंसाने वाला और बचाने वाला मैं ऊपर वाले पर विश्वास करता हूँ। वही फंसाता है और वही बचाता है, उसी पर मेरा विश्वास है। मैं किसी को दोषी नहीं मानता। मैं तो एक कबीर की कहावत है कि बुरा जो ढूंढने में चला बुरा मिला न कोई, जून तन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मैं तो अपने आप को सबसे बुरा समझता हूँ। न्यूज 18 राजस्थान पर जो सुशील गुर्जर की जो मां है वो भी खुलकर सामने आ रही है। आपका बेटे को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया है, क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? ये तो करने वाला वो ही है, वो प्रलय। हम तो क्या जानते, तो फंसाया गया है बेटा को। पैसा हमारा प्लाट भी क्या था, प्लाट कर 80,000 की पेंशन है। कोई वो ऐसे थोड़ी बैठे थे तो अगला कैप्टन से बैठे थे, कोई ऐसे नंगे भूखे थोड़ी बैठे थे। ये बताओ 10 लाख तो हर के घर में रह सकते हैं। आखिर कौन फंसा रहा है आप लोगों को? फंसा रहा है उसको हम नाम नहीं ले रहे, हमको पता भी नहीं कौन फंसा रहे। हमको पता पड़ जाए और पता पड़ के भी हम क्या कर सकते हैं। उनको भी हमने खूब मदद करी है फंसा रहे। हाँ, तो न्यायपालिका के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि इस कानून के ऊपर, देश के कानून के ऊपर न्यायपालिका को पूरा अब हम भरोसा है? उसको क्या, मैं क्या बता सकती हूँ उसको? बताओ मैं क्या बता सकती हूँ? मैं तो नहीं बता सकती उसको। ये बताओ। तो देखिए, मुनेश गुर्जर को लेकर लगातार जो खबरें आ रही थी कि मुनेश गुर्जर अपने जो घर के ऊपर नहीं है कल सुबह से, लेकिन आज मुनेश गुर्जर ने खुलकर अपना पक्ष रखा है मीडिया के सामने। परिवार का ये कहना है कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। उन्हें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। रोशन शर्मा जयपुर से सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, साफ तौर पर मुनेश गुर्जर ने कह दिया है कि उनका हाथ नहीं है इसमें, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची गई है। कौन फंसा रहा है उन्हें, क्या कह रही है वो? देखिए प्रियंका, पहली बार एसीबी की कार्रवाई के बाद में मुनेश गुर्जर न्यूज 18 के सामने उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। मुनेश गुर्जर ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर उन्हें फंसाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जो न्यायपालिका है उसके ऊपर उन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब जो पूरा मामला है वो जुडिशियस हो चुका है। ऐसे में अब इस पूरे मामले के ऊपर जो तय करना है, जो कार्रवाई होनी है, जो सजा जो मिलनी है वो न्यायपालिका को करनी है। ऐसे अब उन्हें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है। उन्होंने कहा है कि मैं महिला हूं, अबला नहीं हूं। मुनेश गुर्जर ने स्पष्ट कहा है कि मैं इसके लिए मुझे लड़ना पड़े, मैं हर हद तक मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मैं दोषी हूं, मेरे पति दोषी हैं, तो वो हर सजा के लिए तैयार है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर ये भी आरोप यहां पर लगाया कि उन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में फंसाया गया है। वो भी बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। अब इस पूरे मामले के अंदर वहीं दूसरी ओर जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में स्पष्ट कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सुबह स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की जो कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई की गई है। जो कह सकते हैं कि जो कार्रवाई जो की गई है वो तथ्यों के आधार के ऊपर की जाती है। जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया। वहीं मुनेश गुर्जर इस पूरे प्रकरण को लेकर कह रही कि उन्हें फंसाया गया है। इस पूरे प्रकरण के अंदर कल देर रात, यानी कह सकते हैं कि आज तड़के सुबह करीब 1:45 के ऊपर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मुनेश गुर्जर के जो निलंबन के आदेश जारी किए गए। अब जो मुनेश गुर्जर को जो हेरिटेज के मेयर के पद से निलंबन अभी उनका कर दिया गया है, यानी अब दूसरी ओर जो स्वायत्त शासन विभाग संभवतः कार्यवाहक जो मेयर या फिर प्रशासक लगाने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर के ऊपर बर्खास्तगी की जो तलवार है वो लटकी हुई है। यानी कह सकते हैं कि मुनेश गुर्जर की जो मुश्किलें हैं वो लगातार अभी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी दो गुट देखने को मिल रहे हैं। एक गुट जो है वो मेयर जो मुनेश गुर्जर थी उनके कार्रवाई के पक्ष में है, वहीं जो दूसरा जो गुट है वो कहीं ना कहीं इस बात का जो समर्थन कर रहा है, बीच बचाव कर रहा है। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले के अंदर जांच एजेंसी क्या कुछ कर पाती है। मुनेश गुर्जर ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उनसे जांच जो एजेंसी है एसीबी अगर पूछताछ करेगी, कोई बयान लेगी, वो उनके लिए तैयार है। जो फाइलें मिली है उनके घर से, उनका ये कहना है कि उनका जो निवास है वो एज ए मेयर हाउस है। तो ऐसे में वो यहाँ पर जो फाइलें वो यहाँ पर आती है लाती और करीब रात्रि में भी वो 9 से 10 यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उनसे मुलाकात करती है। और साथ ही साथ में जो रकम मिली है 41
1,55,000 रुपए। ठीक है रोशन, हम आपके साथ बने रहेंगे। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद अब कार्यवाहक मेयर की घोषणा की जाएगी। कार्यवाहक मेयर बनने के लिए पार्षद जुगत बिठाने में जुटे हुए हैं। कार्यवाहक मेयर पद पर ओबीसी महिला पार्षद लगाने की भी कवायद हो सकती है। रोशन, अब बड़ा सवाल यह है कि कार्यवाहक मेयर कौन होगा, क्योंकि हर पार्षद कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें बना दिया जाए। देखिए प्रियंका, लगातार जो कांग्रेस है वो अब जो कार्यवाहक, जो इसे स्वायत्त शासन विभाग को, सरकार को तय करना होगा कि इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ जो रह पाता है सरकार की ओर से रुख, इसमें कार्यवाहक मेयर लगाया जाता है। रेस में आगे कौन चल रहा है रोशन, लगाया जाता है, ये तो आने वाले वक्त के अंदर देखिए। अभी ये कहना बिल्कुल अभी तक वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कार्यवाहक मेयर लगाने का जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य सरकार का है, स्वायत्त शासन विभाग का है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अभी किसे लगाया जाता है, ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आखिर में सरकार को तय करना है। इस पूरे मामले के अंदर अभी हम कोशिश करेंगे कि जो मंत्री महेश जोशी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इस पूरे मामले के अंदर उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, कल सीएम साहब ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। आज मुनेश गुर्जर ने कहा कि एक षड्यंत्र के रूप में उन्हें फंसाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले? कल मैंने भी ये कहा था कि भ्रष्टाचार पे कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिसके ऊपर आरोप लगेंगे कार्रवाई होगी, और अब तक सरकार ने कार्रवाई की है। तो मैं, जहां तक मुनेश गुर्जर जी का सवाल है, मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें बोलूंगा। तो देखिए, अभी हमारे साथ थे मंत्री महेश जोशी, उन्होंने कहा है कि वो आज शाम इस पूरे मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब वो भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। संभवतः महेश जोशी ने यह भी इशारा किया कि इस पूरे मामले के अंदर आज वो मुख्यमंत्री जो गहलोत है उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ सरकार का रुख रहने वाला है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर इस तरीके से आरोप लगते हैं, कोई परिवादी इस तरीके से एसीबी में शिकायत देता है, तो जो एसीबी है वो स्वतंत्र रूप से जांच करती है। जब तक जांच चलती है, जब तक मुनेश गुर्जर को कह सकते हैं कि निलंबन किया गया है, इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं लिप्तता पाई जाती है तो बर्खास्तगी भी की जाएगी। लेकिन अभी इस पूरे मामले के अंदर उन्होंने जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि कोई कार्यवाहक मेयर की यहां पर नियुक्ति की जानी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि शाम तक इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं जो ब्रेक लगते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण को लेकर मंत्री महेश जोशी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ तथ्य रखेंगे वो आने वाले वक्त के अंदर देखना होगा कि महेश जोशी इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ फैक्ट्स रखते हैं, सरकार की जो पॉलिसी है भ्रष्टाचार को लेकर, उसको लेकर क्या है। जो आरोप लगे हैं, शायद मंत्री महेश जोशी जो मुनेश गुर्जर के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखें, ये उम्मीद की जा रही है। प्रियंका, बिल्कुल। और मुनेश गुर्जर के ऊपर फिलहाल निष्कासन और को लेकर तलवार लटक रही है। और रोशन, जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर साफ तक तस्वीरें शाम तक कुछ हद तक साफ हो सकेंगी। लेकिन रोशन, एसीबी की जांच भी लगातार जारी है और जिस तरीके से सुशील गुर्जर पकड़े गए हैं, हो सकता है कि इसमें भी उनकी संलिप्तता सामने आए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपहृत युवक को पुलिस ने मेघालय से बरामद कर लिया है। कांस्टेबल अजीत सिंह और राजबीर ढाका को बड़ी सफलता मिली है। युवक दीनदयाल को सकुशल बरामद किया गया। मेघालय पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से तलाशी अभियान भी चला रही है। मुख्य आरोपी रूपचंद सहित 3 आरोपियों को डिटेन किया गया है। ईस्ट गारो हिल्स के विलियम नगर के जंगलों में अभियान चला। 27 जुलाई को दीनदयाल का अपहरण किया गया था। आरोपी ने 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। श्री डूंगरगढ़ पुलिस की दूसरी टीम को भी मेघालय भेजा गया। टीम के बीकानेर पहुंचने पर पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। अपहृत युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया। बड़ी सफलता मिली है। मेघालय से अपहृत युवक को बरामद किया गया है। साथ ही साथ 3 बदमाशों को भी डिटेन कर लिया गया है। कुल 6 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगे जा रहे थे और इसे लेकर लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही थी और अब बड़ी सफलता मिली है। सहयोगी विक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विक्रम, एक बड़ी सफलता, कैसे मिली ये सफलता और अभी अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है, क्योंकि 27 जुलाई को जो ये युवक है दीनदयाल, इसका अपहरण किया जाता है और 2 तारीख को जो है ये मुकदमा डूंगरगढ़ थाने में दर्ज करवाया गया था और उसके बाद से ही जो है वो पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने जो आरोपी हैं, इन लोगों ने जो है फिरौती मांगी थी और जिस फोन से इन्होंने कॉल किया था उसी को ट्रेस करते हुए जो बीकानेर पुलिस की टीम है वो मेघालय तक पहुंची और उसके बाद ये पता चला कि जो आरोपी हैं वो युवक को मेघालय के जंगलों में लेकर आ चुके हैं और उसके बाद जो 2 कांस्टेबल्स हैं डूंगरगढ़ थाना के, इनकी मुख्य भूमिका इसमें रही है और उन्होंने पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों को अपडेट दिया और चाहे आईजी हो, चाहे एसपी तेजस्विनी गौतम हो या एडिशनल एसपी ग्रामीण जो है, इन्होंने पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए वहां की लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट किया और उसके साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ पुलिस ने कोऑर्डिनेट करते हुए जो ये युवक है दीनदयाल, इसे दस्तयाब किया है और इसके साथ ही 3 लोगों को डिटेन किया है और इसमें जो मुख्य आरोपी है वो राजस्थान का ही रहने वाला बताया जा रहा है और इसने जो है वहाँ मेघालय में कहीं शादी कर रखी है और कोई क्राइम हिस्ट्री है इनकी विक्रम? क्योंकि 3 बदमाश डिटेन किए गए हैं, क्या पूछताछ हो सकी है या पहले इनके कोई क्राइम में शामिल होने की सूचना मिल पाई हो? देखिए, इनमें से एक जो आरोपी है वो जो है मेघालय के एक जो आतंकवादी गैंग है उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी इन्हें डिटेन किया गया है। अब जब बीकानेर पुलिस इन्हें यहाँ बीकानेर लेकर आएगी उसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से श्री डूंगरगढ़ से इस युवक को अपहरण करके और इतनी दूर जो ले जाया गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बड़ी घटना है और पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने अपने सिस्टम के माध्यम से जो है वो इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची है और इन्हें अब दस्तयाब कर लिया गया है। अब इन्हें बीकानेर लाया जाएगा और उसके बाद ही पूरे मामले का जो है खुलासा किया जाएगा। निश्चित तौर पर विक्रम, एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक आरोपी आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी तो निश्चित रूप से और भी जो इनके कनेक्शंस हैं वो निकल कर सामने आएंगे या इन्होंने किस किस तरीके से जो वारदात की है और क्योंकि मुख्य आरोपी जो है वो राजस्थान से ही जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तो इसमें ये संभावनाएं भी जताई जा रही है पुलिस की तरफ से कि इन्होंने और भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया होगा। तो जब ये पूछताछ होगी तो पूरा खुलासा